इसका वजन 7 से 7.5 कुंटल होगा। अभी 15 दिन लेट है बच्चा देने में। अच्छा अच्छा। इसके थन की क्वालिटी आप लोग देखिए, इतना थन बना खाएगी। अगर अच्छा दूध देगी 20 लीटर प्लस की तो 250 रुपये का वो खाएगी। क्योंकि चाहे आप दाना खरीद के खिलाएंगे, चाहे जैसे भी 29-30 रुपये किलो में अच्छा दाना बन भी जाता मिल जाता है। उसको मैं बनवाता हूँ और बनवा करके उसमें नमक हल्दी डालता हूँ। उसके बाद एक गुड़ डालता हूँ, थोड़ा चोकर या जो दाना मिश्रण है मेरा वो डाल के तब मैं इनको खिलाता हूँ। हरा चारा तो पर्याप्त रहता है, भूसा बहुत कम खिलाता हूँ मैं। 2 टाली 3 टाली बनवाता हूँ, साल भर भी नहीं खत्म होता, वो पड़ा रहता है। तो इसलिए जो है गीला रहता नहीं है, तो थनैला का डर नहीं है। कभी कभार बुखार वगैरह टेम्परेचर नापने के लिए मैंने थर्मामीटर रखा है, देखता रहता हूँ। 2 गायों से अगर इस तरह की गाय हूँ तो ये मान के चलिए कि आप 30,000 से ऊपर ही कमा सकते हैं। 30,000 मुनाफा कमा सकते दिए 6,000 लीटर दूध दिए, पूरा लिखा हुआ कागज में, तो रिकॉर्ड है इसका। 6,000 लीटर 6,000 लीटर ये दूध दी है गाय एक साल में। 12 महीने पूरी लगी हुई है। 17 अगस्त 2022 का बच्चा दी थी। नहीं जाता हूँ कि इनको धुआं लग रहा है नहीं, इनको मच्छर उच्छर लग रहे हैं नहीं, कहाँ क्या दिक्कत है, खिलाता पिलाता हूँ, हाथ लगाता रहता हूँ, बहुत आनंद आता है गौ सेवा करने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कंपेरगंज प्रखंड में, और आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं मात्र 2 गाय का छोटा सा डेयरी फार्म है। और इसको जो संचालित करने वाले हैं एक पेशे से शिक्षक होते हुए इसको संचालित कर रहे हैं, लेबर के सहारे कर रहे हैं। लेकिन आज हम जो वीडियो में सीखने वाले हैं, इन्होंने भी, इनका मकसद ही था, एक शिक्षक का मोटो भी होता है कि हम किसी न किसी माध्यम से लोगों को सिखाने का प्रयास करें। और वही चीज़ आज इन्होंने वीडियो में सिखाया कि हम 2 गाय से कितनी मुनाफा कमा सकते हैं। 2 गाय से डेयरी फार्म को अगर हम कोई बंदा शुरुआत करता है, वो भी किस तरह की गाय से, तो इस तरह की गाय से अगर 2 गाय से अगर कोई शुरुआत करता है तो कितना मुनाफा कमा सकता है, कैसे मैनेजमेंट करना होगा उतने मुनाफे के लिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम यहाँ के ऑनर से। तो आइए मैं इस युवा साथी से बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लूँगा। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात कराएंगे और पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होते, क्यों शिक्षक होते हुए भी ये डेयरी फार्म को कर रहे हैं, कितना मुनाफा ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम सीखेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे है। ग्राम शिवरतनपुर, पोस्ट खजूरगांवा, तहसील कंपियरगंज, जनपद गोरखपुर में स्थित है। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, मेरी पत्नी भी सरकारी शिक्षक हैं। गौपालन मुझको बहुत अच्छा लगता है और ब्रीड पे भी मैं विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। तो सर मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा कि आपको मतलब पशुपालन, यानी कि आप एक पेशे से शिक्षक होते हुए भी आप इस पशुपालन में आखिर क्यों रुचि ले रहे हैं, इससे मतलब क्या बेनिफिट है? मेरे बाबा के समय से क्या उसके पहले से भी जी गाय मेरे घर पर रहती थी। अच्छा। और वो लोग भी बहुत शौकीन रहे हैं। जी जी। अच्छी गाय रखते थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं 2009 में अच्छा सरकारी शिक्षक बना। हाँ। उसके बाद मैं घर पे आ गया और उसके बाद मैं गायों को पालने में रुचि मेरी थी ही। और मैं यहाँ बगल में ही पोस्ट हूँ, तो इसलिए मैंने गायों को देखना शुरू किया। और कोरोना काल में मैं थोड़ा सा खाली हुआ तो मैं गायों के ब्रीड पे काम करना शुरू किया। अच्छा अच्छा। ये बाइफ के सीमन की मेरी गाय है। अच्छा। 3rd लैक्टेशन में है। अच्छा। और पिछले लैक्टेशन में 27-28 लीटर मिल्क इसने पीक यील्ड पर किया था। अच्छा अच्छा। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 32 लीटर दूध तक इसको देना चाहिए। इसका वजन 7 से 7.5 कुंटल होगा। अभी 15 दिन लेट है बच्चा देने में। अच्छा अच्छा। इसके थन की क्वालिटी आप लोग देखिए, इतना थन बनाती है, इससे ज़्यादा ही बनाती है। अच्छा अच्छा। और ये मिल्क वेन आप देखें और इसके थनों का गैप देखें कितना अच्छा, 8-8 इंच के हैं लगभग। जी जी। और गाय का हेल्थ देखिए आप, गाय की ब्रीड देखिए। जी जी। और इसको ABS एंडेवर का सीमन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। और इसकी बच्चिया जो 2nd लैक्टेशन की है, जी जी, ये है ABS प्रीत की बच्चिया है। ये अच्छा। ABS प्रीत की बच्चिया है और ये मात्र 13 महीने की है। अच्छा। और इसने सीमन ले लिया है। इसको डेनमार्क 40-138 लगा हुआ है। अच्छा। अभी आप पीछे इसको देखें, इसका पिछला हिस्सा कितना अच्छा है। इसके थन की क्वालिटी अभी आप चेक कर सकते हैं। चल थन की क्वालिटी आप देखें जी, कितना अच्छा थन बना रही है ये अभी से। ये देखिए इसके टीट्स का गैप देखिए। जी जी जी। और थन का देखिए, ये वजन इसका 3 कुंटल प्लस होगा। जी। बस ये है कि मेहनत करने की ज़रूरत है। हरे चारे पे मैं काम करता हूँ। अच्छा। और अपने दाना मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। और उसका परिणाम आपके सामने है। जी। अभी तो मेरा 2nd जनरेशन चल रहा है। अब 3rd जनरेशन मेरा जब आएगा जी, तब इस पे मेरी अच्छी गायें आएंगी। वो ABS ब्रूट की बच्चिया है। अच्छा। पहले लैक्टेशन में बच्चा दिए, मैं ही सीमन इसको, बच्चिया मेरी थी, मैंने किसी को दे दिया था पालने के लिए। अच्छा। लेकिन इसका हेल्थ उसने एकदम ख़राब कर दिया। अच्छा। और गाय बच्चा दिए हुए लगभग 13-14 महीने हो गई और 5 महीने की ये गाभिन भी है। जी जी। इसको डेनमार्क 40-116 का लगा है सीमन। अच्छा अच्छा।
और अभी भी 10 लीटर दूध कर रही है। बहुत ख़राब हो गई थी गाय, तो उसने कहा कि भैया आप गाय, तो मैं इसको 35,000 रुपये में फिर दोबारा ले आया और 21 जुलाई को अभी मैं ले आया हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैंने इस पर काम करना शुरू किया और ये देखिए हड्डियां सब दिख रही थी, इससे लगभग 6 अंगुल नीचे आ गया था इसका ये बॉडी स्ट्रक्चर। ये पूरी गाय थन गायब हो गया था, थन अंदर चला गया था। 2 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा। लेकिन खिलाने और मेहनत करने से मात्र 2 महीने अभी हुआ है। 21 जुलाई को ये आई है, अब 10 लीटर दूध पे चल रही है और हेल्थ भी इसका बढ़िया। जब तक बच्चा देगी, ये जनवरी में बच्चा देगी। अच्छा। और वो 15 अक्टूबर तक ये गाय मेरी बच्चा देगी। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि मेरा जो मन में सवाल है, अभी आप भी देख रहे हो कि बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है। जी। यूपी बिहार से युवा जो ट्रेन में भर भर के जाते हैं दूसरे प्रदेश में। जी जी जी। एक लेबर के इशारे। तो मैं ये आपसे लेखा लोग जोखा जानना चाहता हूँ, अगर कोई 2 गाय से जी जी डेयरी फार्म को करना चाहता है तो सबसे पहले उसको कितना खर्च करना होगा 2 गाय से शुरुआत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए और ब्रीड होनी चाहिए। ब्रीड अच्छी रहेगी, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और हरे चारे पे आप काम करेंगे, क्योंकि साइलेज हमारे यूपी बिहार में भी उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है जी। तो और साइलेज महंगा भी है, 9 रुपये किलो पड़ रहा है। हरा चारा आप रखेंगे तो कास्ट कम हो जाएगा, फीड का कास्ट अभी आपका बचेगा। और उसमें नेपियर पर जब आप काम करेंगे, ये सब गाय मेरी जो है 3-4 तरह का नेपियर खा के बनी हुई हैं। अच्छा अच्छा। और जो आप हेल्थ देख रहे हैं, और इसमें जो है समय समय पे जैसे चेरी है और उसके बाद बरसीम है जी। और मलाई ग्रास, ये सब मिला के इनको खिलाता रहता हूँ। ये गाय तो मेरी ये और वो बछिया ये 4 महीने हो गया भूसा खाई ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, केवल हरा चारा और फीड ले रही हैं। अच्छा अच्छा। और कभी भी इनका पेट खराब नहीं होता। नेपियर की ये खासियत होती है। मैं विगत 4 वर्षों से नेपियर रखा हूँ। 2 वैरायटी मेरे पास और आई है अभी, ताइवान जायंट किंग ग्रास और सुपर नेपियर पैक्चांग 1 है। अच्छा। और सुपर नेपियर मक्का क्रॉस है ये मेरे पास। तो सर जैसे मेरा जो सवाल था कि कितना खर्च करना पड़ेगा 2 गाय से शुरुआत करने के? 2 गाय खरीदने में कितना खर्चा आएगा? 2 गाय खरीदने में अगर अच्छी गाय लेंगे तो 75 से 80 हज़ार की एक गाय मिलेगी। जी जी। तो 1.5 लाख लगना ही लगना है। मतलब 1.5 लाख है गाय में? हाँ जी। और कितना खर्चा है उसको खिलाने में पूरे महीने दिन का करेंगे तो? ये मान के चलिए कि एक गाय को 250 रुपये डेली खाएगी। अगर अच्छा दूध देगी 20 लीटर प्लस की तो 250 रुपये का वो खाएगी। क्योंकि चाहे आप दाना खरीद के खिलाएंगे, चाहे जैसे भी 29-30 रुपये किलो में अच्छा दाना बन भी जाता है। अच्छा। और गायों को अच्छा दाना तो यहाँ मिल नहीं पाता, इसलिए मैं अपनी गायों को अपने ही फीड बनाता हूँ और खिलाता हूँ। अच्छा, तो आप अपने खुद फीड बनाते हैं? जी जी, मैं अपने क्या क्या फीड में डालते हैं आप ये बताएंगे? अभी तो मैं पहले ऐसे ही कर रहा था, कोरोना काल से मैं काम करना शुरू किया हूँ इस पे। उसमें चना डालता हूँ, मक्का, जौ, अरहर का खंडा पिसवा करके मैं डालता हूँ। और उसके बाद 2 तरह की खली डालता हूँ, सोया डीओसी और मस्टर्ड यानी सरसों की खल डालता हूँ। चोकर रहता ही है, आटा मेरे गेहूँ घर का है उसको दरवा के मैं डाल देता हूँ जी। इन सब चीज़ों को डालता हूँ। कितनी मात्रा में बनाते हैं? ये 100 किलो का एक रेशियो है। 100 किलो के रेशियो में क्या क्या कितना डाला जाता है ये बताइए। उसके बाद मिनरल मिक्सचर है आपका, टॉक्सिन बाइंडर है, सब मैं डालता हूँ। और उसके बाद मीठा सोडा भी मैं डालता हूँ। मीठा सोडा गाय को परमानेंट मिलता है, इस समय बंद है इसको, नमक और मीठा सोडा, क्योंकि ये बच्चा देने वाली है। 40 किलो मक्का जी, 40 किलो मक्का, 40 किलो मक्का, 15 किलो चोकर जी। और उसमें जो है 25 से 30 किलो खली, जैसा गाय आपकी खाएं। और ये हो गया 40, 50, 90। और 10 किलो में क्या है कि 1 किलो नमक हो जाएगा। अच्छा। 1 किलो मिनरल मिक्सचर, आधा किलो मीठा सोडा। अच्छा। और टॉक्सिन बाइंडर अगर मिल जाए तो 300 ग्राम, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा। और उसके बाद एक मैं गुड़ शाम को एक गाय को एक गुड़ देता हूँ। अच्छा। और आधा किलो जो है आधा किलो दाल बनवा करके, दाल का खंडा मैं गायों को खिलाता हूँ। अच्छा। डेली शाम को इनको देता हूँ। आधा किलो किस चीज़ का दाल होता है? अरहर की दाल होती है, उसका खंडा होता है 40, 38, 35 जैसा रेट रहता मिल जाता है। अच्छा। उसको मैं बनवाता हूँ और बनवा करके उसमें नमक हल्दी डालता हूँ। अच्छा। उसके बाद एक गुड़ डालता हूँ, थोड़ा चोकर या जो दाना मिश्रण है मेरा वो डाल के तब मैं इनको खिलाता हूँ। उसका नतीजा आपके सामने है। तो मिश्रण जो सर आप बनाते हैं जी, तो वो जैसे 100 किलो का बनाते हैं तो कितना खर्चा आता होगा? जैसे 40 किलो मक्का डालते हैं, मक्का डालते हैं। तो मक्का कैसे है? मक्का इस समय जो है 22 रुपये था, 24 रुपये इस समय मिल रहा है। अच्छा, 24 रुपये। जी जी जी। तो उसके बाद मक्का के बाद फिर क्या आपने बताया सर? 15 किलो चोकर। हाँ, 15 किलो चोकर है। मक्का मान लीजिए कभी घटा देते हैं जी, तो उसमें चना चूरी बढ़ा देते हैं। अच्छा। जौ भी बढ़ा देते हैं। अच्छा। जौ बढ़ा देते हैं। और उसके बाद जैसे सीजनल मान लीजिए गर्मी है तो जौ को बढ़ा के रखें। और ठंडक है तो उसके बाद इसमें गेहूं का दर्रा। अब बैठ करके बनाते हैं 3-3.5 कुंटल। जैसे मैं वो हिसाब जानना चाहता था उसमें। ये तो मान के चलिए 29 रुपये किलो आपको पड़ेगा अगर सोया डीओसी डालेंगे तो। अच्छा, सोया डीओसी 47 रुपये 50 पैसे किलो हमको उपलब्ध हो जाती है, गोरखपुर में मिल जाती है। अच्छा। और हर जगह तो उपलब्ध नहीं हो पाती। एक सपना पीट करके हैं वो मुर्गी दाना बनाते हैं, उनके पास उपलब्ध हो पाता है जी। अच्छा,
तो ये आपका 28-29 रुपये? हाँ, 29 किलो रुपये पड़ जाता है। 29 रुपये मिनरल मिक्सचर, नमक, सारी चीज़ें मिला के मिल जाती है जी। तो वो जो आप तैयार करते हैं वो कितनी मात्रा में एक पशु को देते हैं सर? एक पशु को जैसे कभी मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया जी, लेकिन एक उम्मीद है जब वो दूध देती हैं तो 8 किलो तो मैं दे देता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कितना दूध देती है? तो ये मान के चलिए कि अगर ये पिछले वेत में 27-28 किलो दी थी जी, तो 8 से 9 किलो, हाँ 8 किलो 9 किलो मैं दे देता हूँ। तौलता नहीं हूँ, उठा के वैसे ही डालता रहता हूँ। और हरा चारा तो पर्याप्त रहता है, भूसा बहुत कम खिलाता हूँ मैं, 2 टाली 3 टाली बनवाता हूँ, साल भर भी नहीं खत्म होता, वो पड़ा रहता है। और हरा चारा कितनी मात्रा में? हरा चारा तो अनलिमिटेड जितना खा लें। मैं गायों को तब तक खिलाता हूँ जब तक इनका पेट पूरा बराबर नहीं हो जाए, दोनों तरफ से गाय एकदम बराबर नहीं हो जाए। अच्छा। और उसके बाद फिर हरा चारा को भूसा वगैरह भूसा देते हैं जब बरसीन का समय आता है। अच्छा। और मलाई ग्रास का, तो वो हल्की घासें होती हैं तो उसमें भूसा में थोड़ा डाल देता हूँ, और क्योंकि वो हल्की घास होती है, नेपियर तो उसमें पड़ता ही है। अच्छा। तो भूसा खाने से गायों का डाइजेशन सही रहता है। लेकिन नेपियर ऐसा है कि जो 3 क्वालिटी का मैं लगाया हूँ, उससे क्या है कि गायें जो है एकदम फिट रहती हैं, उनको फाइबर मिलता रहता है, उनको प्रोटीन मिलता रहता है। आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे तमाम पड़े हुए हैं, 17-18% प्रोटीन लोग बताते हैं। जी जी। मैंने तो कभी लैब में टेस्ट नहीं कराया है। जी जी। अच्छा, तो अब हम जानना चाहेंगे जैसे वो 100 किलो तैयार करते हैं तो कितना देर तक इनको खिलाते हैं आप? 100 किलो मान के चलिए कि एक गाय को अगर खिलाना होगा तो एक गाय को 15/120 लगभग 12-13 दिन चल जाता है। 12-13 दिन एक चलता गाय है। को, जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे अगर दूध दे रही है, जी, इस समय जी। इसका कम है, इसका 4-5 किलो दाना है। अच्छा। क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा वजन की गाय हो जाएगी तो बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत होगा इसको। जी जी। और उसके बाद तमाम दिक्कतें आती हैं, एडिमा का डर रहता है, थनों में बादी हो जाता है, ये सब दिक्कतें आती हैं। जी। अच्छा, और उसके बाद हम जानना चाहते हैं जैसे अभी आपके यहाँ मतलब दूध कितना निकालते हैं? अभी तो फिलहाल ये गाय लग रही है, ये गाय दूध दे रही है, ये 10 लीटर दे रही है, 5 महीने की गाभिन है, डेनमार्क 40-116 के सीमन से। अच्छा। गाभिन है जी। ये कितना अभी दूध दे रही है आपको? ये दूध अभी नहीं है, ये 15 अक्टूबर को बच्चा देगी। अच्छा, मतलब ड्राई करा दिए हैं? हाँ, ड्राई है ये। अच्छा। ये 16 अगस्त को इसको ड्राई किए हैं। अच्छा। और अभी आपका 25 सितंबर है, अभी तो 1 महीना। और ये जो है अब 15 अक्टूबर इसका डेट है। अच्छा। हाँ, 15 अक्टूबर थन बनाना शुरू कर दी है, बहुत शानदार थन बनाती है। अब हम जानना चाहेंगे जैसे गायों को लेकर के परेशानी क्या होता है, क्योंकि अगर कोई पशुपालन करेगा तो परेशानी के बारे में भी उनको जानना जरूरी है। तो क्या परेशानी होता है इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं तो 2009 से मैं घर पे ही हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसके पहले मैं पढ़ाई में था, मैं PhD कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा, लेकिन B.Ed करने के बाद मेरी नौकरी लग गई तो मैं अपने गाँव ही आ गया, यहीं बगल में नौकरी मिल गई। तो गायों में तो हमारे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। ये है कि थनैला वनैला जो है मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि ये तो अभी मान लीजिए मौसम थोड़ा गड़बड़ है तो मैं अंदर बांध दिया हूँ गायों को मैट पे, पेड़ के नीचे बाहर, या 3-4 जगह दिन भर में बधाती हैं, खाती हैं नाद पे, बाहर बधाती हैं, फिर उधर बधाती हैं, फिर बारिश होती है तब मैं यहाँ इनको खड़ा करता हूँ गायों को। तो इसलिए जो है गीला रहता नहीं है, तो थनैला का डर नहीं है। कभी कभार बुखार वगैरह टेम्परेचर नापने के लिए मैंने थर्मामीटर रखा है, देखता रहता हूँ। जब मौसम बदलता है तब मैं इनके गायों का सबसे बड़ी चीज़ है, गायों को अगर आप फिट रखना चाहते हैं तो गायों को एक टाइम निर्धारित कर दीजिए धोने का, और एक टाइम निर्धारित कर दीजिए उनके नहलाने का, और फीडिंग का भी समय निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि जब उठा तब खिलाया। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद गायों को बांधता हूँ और उसके बाद इनकी सेवा करता हूँ। इनको 6 बजे के अंदर मैं नहला देता हूँ, क्योंकि 8 बजे मुझको विद्यालय जाना रहता है। 6 बजे तक मैं नहला देता हूँ और ये 8 बजे तक फीडिंग मतलब खा पी लेती हैं और हटा देता हूँ। 3 बजे तक बैठती हैं, 3 बजे मैं फिर इनको बांधता हूँ, फिर 3 बजे से खिलाता हूँ, फिर मैं तुरंत नहलाता हूँ जी। अगर गर्मी का समय है तो कोई भी है, अगर मान लीजिए एक आदमी था मेरे पास इस समय नहीं आ रहा है, या कोई भी दिन में इसको रात में 11 बजे तक मैं 5 बार 6 बार नहलाते देता हूँ। गर्मी का इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, ये गाय बहुत हाँफती है, ब्रीड में है, तो बायफ के सीमन की है। हाँ, बायफ के सीमन की है। अभी इसका उम्र 4.5 साल हुआ है। तो हम लोग अभी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर उसके बाद जैसे हम सुने सर पशुओं में हीट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, मतलब रिपीट कर जाती है। जी 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 जी, हीट तो आती है लेकिन रिपीट कर, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं मिनरल मिक्सचर जब से बच्चा पैदा होता है, जब वो खाना शुरू करता है तभी से वो मिनरल मिक्सचर मैं उसको देता हूँ। हरा चारा भी? हरा चारा तो पर्याप्त मात्रा में। ये गाय 50 दिन पे हीट में आई थी जी, लेकिन मैं पहली बार इसको इसलिए हीट छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा मैं डलवाया। इस साल के अंदर सब बच्चा देने वाली गाय है मेरी। अच्छा अच्छा। और ये देखिए आपके सामने जो बछिया है मेरी, ये अभी ये 6 महीने 4 दिन की थी, तभी से हीट में आना शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। अब ये 13 महीने की है, जिसमें 2 महीने इसको सीमन पड़े हुए, 2 अक्टूबर के इसको 2 महीने हो जाएगा। अच्छा अच्छा। डेनमार्क 40-138 लगा हुआ है SAG का सीमन ओरिजिनल। तो ये देखिए इसका वजन भी अच्छा है। तो आप जब हरा चारा मिनरल देंगे और गायों को नहलाएंगे, भर पेट फीडिंग कराएंगे, खिलाएंगे, तब ये मान के चलिए कि गाय कहीं नहीं जाएंगी, आपको दे के जाएंगी। ये ऐसा धन है कि ये गाय आपको दे के ही जाएंगी।
तो 2 गाय का अगर मैनेजमेंट अकेले अच्छे से किया जाए तो कितना आखिर मुनाफा आदमी कमा सकता है? 2 गायों से अगर इस तरह की गाय हों तो जी। ये मान के चलिए कि आप 30,000 से ऊपर ही कमा सकते हैं। 30,000 मुनाफा कमा सकते हैं आराम से कमा सकते हैं। मतलब खिला पिला करके बचा लेंगे, आप बचा लेंगे, क्योंकि ये गाय जब मान लीजिए आप 30 लीटर दूध निकालते हैं, 40 रुपए भी अगर बेचते हैं जी, तो 1200 रुपए का एक दिन का दूध। तो 30 लीटर सर पूरे ब्यात में तो पूरे ब्यात में नहीं देगी, लेकिन ये है कि कितने दिन तक आखिर 30 लीटर की है तो कितने दिन तक देगी आप? ये मान के चलिए जब तक सीमन नहीं ले लेगी। 4 महीने नहीं 4 नहीं 90 दिन। 90 दिन के बाद जब सीमन ले लेगी उसके बाद भी 1 महीने चलेगी। उसके बाद थोड़ा डाउन होगी, 3-4 लीटर घटेगी। अगर आप हेल्थ इसका मेंटेन रखेंगे, यानी BCS इसका गिरने नहीं पाएगा, शरीर टूटने नहीं पाएगा, तब ये दूध आपको लंबे समय तक देगी। 1 साल ये दूध दिए, 6000 लीटर दूध दिए, पूरा लिखा हुआ कागज में, तो रिकॉर्ड है इसका। 6000 लीटर ये दूध दी है गाय 1 साल में, 12 महीने पूरी लगी हुई है। 17 अगस्त 2022 का बच्चा दी थी और इसको मैं 16 अगस्त को मैं इसको ड्राई किया हूँ। अच्छा 1 साल पूरी गाय लगी। तो मतलब 30,000 रुपए कमा सकते हैं। 30 लीटर वाली गाय अकेले जो है खा पी के 25,000 का हमको रखना हो, हरा चारा ज्यादा रहता है तो ये 25,000 तक मेरी बचा दी। मतलब कंडीशन है कि हरा चारा फीडिंग बढ़िया से हो, हरा चारा ज्यादा से ज्यादा दीजिए, इससे आपका कास्ट कम होगा और गाय मेंटेन रहेंगी, क्योंकि प्रकृति ने इनका जो पेट बनाया, जो रीमन बनाया है, वो हरा चारा के लिए ही बनाया है। अब अनावश्यक चीजें इसमें हम अनावश्यक फीड डाल देंगे, वो तो फीड उतना ही दीजिए जितनी गाय की क्षमता रहेगी। आप 20 किलो भी फीड खिला देंगे तो गाय के ब्रीड में या उसके शरीर में जितनी ताकत होगी उतना ही दूध वो निकालेगी। जी बिल्कुल। तो जितना वो ब्रीड होगी उसका जब अगर थोड़ा साइलेज अगर डाल दिया जाए इस गाय को, तो ये अगर पंजाब में रहे या किसी अच्छे जहाँ पे साइलेज उपलब्ध हो, मेरे पास तो है, मैं बना नहीं पाया, मेरे पास तो सब उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी के नाते, नौकरी के नाते अपने, अगर इसको दिया जाए 35-36 किलो दूध दे देगी। अगर ये पंजाब में रहे, देख रहे हैं कितनी जगह है, इतना थन बनाती है, ऊपर से अटैचमेंट है, डर का बहुत। तो आप लिखित रूप से मतलब कितना इसमें कमाए हुए हैं अभी तक देखा जाए तो? ये 6000 लीटर में एक गाय से मैं बता रहा हूँ, इसका तो मेरे पास थी नहीं, ये अभी आई है मेरे पास 21 जुलाई को ये आई है और ये खराब हो गई थी। 6000 लीटर इसका लिखित 6000 लिखित है। 6000 लिखित है। कितना दिन दी है? 305 दिन दी? 365 दिन। 365 दिन में। अच्छा 365 दिन में ये 6000 लीटर दूध दी है। अब 6000 लीटर का अगर हम 40 रुपए के रेट से जोड़ेंगे तब भी 2,40,000 हो गया। 2,40,000 में अगर हम 50% निकाल देते हैं तब भी जो 1,20,000 बच्चा ये साल का, और एक बच्चा आपके सामने एक खड़ा है। एक बच्चा एक खड़ा है आपके सामने, ये है। तो ये आपका एक अलग धन हो गया। जी, एक मेरा अलग धन है। जिस दिन तैयार होगी उस दिन देखने लायक जर्सी ब्रीड की बछिया है और अच्छी बछिया बनेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ती है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा एक जर्सी एक फ्रीजियन पे काम करूँ। मतलब अगर 2 गाय से कोई बेरोजगार युवा अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो वो अच्छी खासी मुनाफा इससे ले कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होना चाहिए, जानकारी और लापरवाही एकदम नहीं। क्योंकि मनुष्य जो है भूख लगती है तो मांग लेता है खाना, लेकिन ये मांगती नहीं है, चिल्लाएंगी बोलेंगी। आप इनको देखिए अपने से ज्यादा, मैं रात में 10 बजे 11 बजे तक इनको देखता हूँ। अच्छा 10-11 बजे तक इन गायों को मैं देखता हूँ और देखने के बाद तब मैं सोने जाता हूँ कि इनको धुआं लग रहा है नहीं, इनको मच्छर उच्छर लग रहे हैं नहीं, कहाँ क्या दिक्कत है, खिलाता पिलाता हूँ, हाथ लगाता रहता हूँ। बहुत आनंद आता है, गौ सेवा करने में मजा। अभी जो है प्रिंस जी, मैं लेबर के परेशानी के नाते, और दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। बड़ी गायें अगर थोड़ा भी इनका देख रेख कम हो गया तो मैं इन दोनों को निकालना चाहता हूं। अगर कोई भी भाई चाहे तो अगर प्रिंस जी से नंबर ले ले मेरा, या तो चैनल में डाल देंगे वीडियो में, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये गाय गारंटी के साथ जाएंगी, क्योंकि मैं न कोई व्यापारी हूँ और न मुझको किसी तरह से गाय बेचने के में बहुत शौक है। ये मेरी बछिया रहेगी और एक दूध खाने वाली गाय रखना होगा, रख पाएंगे नहीं तो कुछ काम है, मुझको गोरखपुर में मकान वगैरह भी बनाना है, इसीलिए मैं व्यस्तता है तो मुझको निकालना चाह रहा हूँ मैं दोनों गायों को। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक बंधुओं के लिए जी, और एक मोटिवेशनल संदेश दिया हमारे युवाओं के लिए जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से यहाँ पर आए, और उसके बाद आप इस तरह का वीडियो बनाते। मैं विगत आपका 3 वर्षों से चैनल देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद सर जी।